नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में जो मैंने विषय लिया है वो इतने अहम हैं, इतने मुख्य हैं, इतने विशेष हैं कि आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है, जब भी आप किताब पढ़ते हैं तो कुछ विशेष बातें आपके समक्ष शब्दों के रूप में आते हैं तो आप उसे अंडरलाइन कर देते हैं। तो आप जो मेरा वीडियो देखते हैं, कई तरह के देखे होंगे, हस्तरेखा या कुंडली, जिसमें कई तरह के योग बताते हैं। आप जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। परंतु मैं इस बात को लेकर कि जो मैं आज बता रहा हूं उसे अंडरलाइन करें। इसे क्यों करें? क्योंकि ये ऐसे विशेष बातें हैं कि यदि और योगों के साथ इनको जोड़कर नहीं चलेंगे तो सारे के सारे जानना आपके लिए व्यर्थ हो जाएगा। जैसे कहते हैं कि आप यदि किसी दस्तावेज पर 2-3 ऑफिसर के दस्तखत होते हैं, फिर मुहर लगती है तो वो फाइनल हो जाते हैं। सभी ने दस्तखत कर दिए, परंतु उस पर मुहर यदि न लगे तो वो आपका पेपर व्यर्थ हो गया, वो सादा कागज के समान होते हैं। उसी प्रकार से है ये, एक तरह के स्टाम्प। तो ये योग क्या है, इसे जानने समझने का प्रयास करते हैं। ये मंगल और शुक्र से बनते हैं, या युति संबंध हो या दृष्टि संबंध हो, या शुक्र की राशि में वृषभ या तुला राशि में मंगल स्थित हो, तो ये योग बनते हैं। इस योग से क्या प्राप्त होते हैं? यदि जीवन में आप अपने आप को धनवान के रूप में देखना चाहते हैं तो ये योग यदि हैं तो आप निश्चित हो जाएं। यदि उनके साथ कोई और राजयोग जुड़ रहे हैं तो उनका स्तर और वृद्धि होगा, उनके स्तर में वृद्धि होंगे, वो और आगे होंगे। परंतु होंगे अवश्य। ये जिन भी मैंने कई दर्जनों ऐसे लोगों की कुंडली को खंगाला जो करोड़पति अरबपति थे, और राजयोग, धन योग, इस प्रकार के योग उनके बनते हैं, कई बनते हैं, 1, 2, 4। परंतु हर व्यक्ति में, हर करोड़पति अरबपति व्यक्ति में ये कॉमन बात है कि ये योग अवश्य ही होते हैं औरों के, दूसरे योग के बनिस्पत। सभी लोगों में मैंने देखा, किसी में कुछ राजयोग है, किसी में कुछ है, किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 4 है। परंतु कॉमन बात जो देखने को मिला वो ये है जो मैंने अभी अभी आपको बताए। तो कितना अहम है, कितना विशेष है, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। मैं यूं कहता हूं, लगभग सभी करोड़पति अरबपति की जन्म कुंडली, आप अंदाज लगा सकते हैं ये कितना विशेष है। उदाहरण के तौर पर हम आपको आज 5-6 कुछ ऐसे व्यक्ति जिसे आप जानते हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम रतन टाटा जी के जन्म कुंडली को देखने का प्रयास करते हैं। ये हैं रतन टाटा जी की जन्म कुंडली। लग्न में केतु हैं,
गुरु हैं, चंद्रमा है और मंगल है। वैसे तो यहाँ पर कई तरह के, जैसे मंगल चंद्रमा लक्ष्मी योग, बृहस्पति और चंद्रमा गज केसरी योग बना रहे हैं, परंतु हमें वो नहीं देखना। हमें देखना है मंगल और शुक्र के योग इस जन्म कुंडली में बन रहे हैं कि नहीं। तो मंगल जहाँ लग्न में है वहीं शुक्र सप्तम भाव में दिख रहे हैं, अर्थात कहें तो मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर और शुक्र की सप्तम दृष्टि लगन भाव पर पड़ रहे हैं, अर्थात कहें तो एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, अर्थात इस कुंडली में ये योग बन रहे हैं। ये है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जन्म कुंडली। वैसे इस जन्म कुंडली में भी कई राजयोग बन रहे हैं, जैसे सूर्य बुध की युति, बुध आदित्य योग भी बन रहे हैं 11वें भाव में। परंतु हम जो देखना चाहते हैं वो है शुक्र मंगल की युति, जो लाल घेरे के अंदर 12वें भाव में शुक्र मंगल की युति बन रही है। वैसे आप जानते हैं कि यदि सिर्फ शुक्र ही 12वें भाव में हो तो वो व्यक्ति को धनवान बनाते हैं, परंतु यहाँ 12वें भाव में शुक्र और मंगल की युति बन रही है, अर्थात कहने का तात्पर्य है जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं उस विषय की ये पुष्टि करते हैं जन्म कुंडली। ये है महेंद्र सिंह धोनी, भारतीय क्रिकेट के भूतपूर्व कप्तान, इसे कौन नहीं जानता। इनकी जन्म कुंडली में मंगल किस प्रकार से शुक्र से संबंध बना रहे हैं उसे जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ न तो ये युति संबंध मंगल शुक्र के साथ बना रहे हैं और न ही यहाँ दृष्टि संबंध बना रहे हैं। यहाँ पर मंगल वृषभ राशि में, अर्थात कहें तो शुक्र की राशि में स्थित होकर शुक्र के साथ संबंध एक प्रकार से बना रहे हैं। ये स्थितियां इंगित करती है, उस योग की पुष्टि करती है जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये हैं मुकेश अंबानी, दुनिया के 10 धनी व्यक्तियों में से एक। इनकी जन्म कुंडली में भी उस प्रकार की स्थितियां बन रही है जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, अर्थात कहें तो 10वां भाव शुक्र के भाव वृषभ राशि वहाँ पर स्थित हैं और मंगल उसी भाव में स्थित हैं, वृषभ राशि बन रहे हैं वहाँ पर। तो कहने का तात्पर्य है तो यहाँ पर भी ये मंगल न तो शुक्र के साथ दृष्टि संबंध बना रहे हैं और न ही युति संबंध बना रहे हैं, अर्थात शुक्र के भाव में, शुक्र की राशि में स्थित होकर के उस बात की पुष्टि कर रहे हैं, उस योग की पुष्टि कर रहे हैं जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये हैं विराट कोहली, इसे कौन नहीं जानता। ये क्रिकेट दुनिया के जाने माने हस्तियों में से एक हैं, धनवान भी हैं, प्रसिद्धि भी प्राप्त किए हुए। हर दृष्टिकोण से ही देखें तो ये विराट हैं। तो इनकी भी जन्म कुंडली में उस प्रकार के योग बन रहे हैं। 10वें भाव में शुक्र हैं और 4थे भाव में मंगल हैं। इन दोनों का संबंध सप्तम दृष्टि पड़ रहे हैं। मंगल की भी सप्तम दृष्टि से शुक्र को देख रहे हैं और शुक्र भी सप्तम दृष्टि से मंगल को देख रहे हैं, अर्थात कहें तो ये भी दृष्टि संबंध इस जन्म कुंडली में बना रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, अभी तक जो भी मैंने कुंडलियां देखी सभी में इस प्रकार के योग बनते ही हैं, अर्थात यदि कहें तो आप जिस भी कुंडली में इस प्रकार के योग देखें तो उनमें थोड़े भी संशय न रहने चाहिए कि वो व्यक्ति भविष्य में धनवान होंगे अथवा नहीं। इस प्रकार से सभी जो आपने देखा किसी न किसी प्रकार से दृष्टि संबंध, युति संबंध बन रहे हैं। उन्हीं में से एक है जॉनी लीवर। इनके लग्न में मंगल हैं, 4थे भाव में शुक्र हैं
अर्थात मंगल की दृष्टि, चौथी दृष्टि उस पर पड़ रही है। ये भी जाने माने व्यक्ति हैं, पैसे वाले हैं, धनवान हैं। तो इसी प्रकार से अब जो भी जांच करेंगे, जिसका भी करेंगे, अक्षय कुमार को ले लें, आमिर खान को ले लें, सलमान खान को ले लें, या बड़े बड़े उद्योगपति को, जिसे जानते हैं उनकी जन्म कुंडली, अब तो बिल्कुल ही आसान हो गए हैं कि गूगल में देखें किसका जन्म कब है और उनकी जन्म कुंडली निकाल करके आराम से देख सकते हैं। तो ये था एक प्रकार का विशेष राजयोग भी कह सकते हैं, धन योग भी कह सकते हैं, सेलिब्रिटी प्रसिद्धि दिलाने वाले योग भी कह सकते हैं इसे। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो अच्छे लगे होंगे। आपने पूरा देखा, इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद।